जो है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड डिग्री वाले पात्र नहीं है, इसके बावजूद यदि आप परीक्षा करवाते हैं तो सरासर अवमानना हो जाएगी कोर्ट की। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई मजाक थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट कहता रहे और हम कान में तेल डाल के बैठे रहेंगे, कोई मजाक तो है नहीं। अगर आपने परीक्षा ले ली तो वो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट मौन है उस पर, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जो फैसला है वो भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू होगा। कल कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और बोलेगा कि बीएड वाले अपात्र हैं, योग्य नहीं है, तो फिर वो प्राथमिक शिक्षक की नौकरी कैसे कर रहा है। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें अभी मेरे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं और सर से हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कि किस तरीका से, जो आप कल भी देखे होइएगा माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान हो जा रहे हैं। कभी अतुल प्रसाद जी बोल रहे हैं कि ट्वीट करके एग्जाम लिया जाएगा। अभ्यर्थी का केवल यही दलील है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सर से जानकारी लेंगे, क्योंकि आप देखते होइएगा कोई भी एग्जाम होता है संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बचना चाहिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सर कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला जाता है कि हम इतना शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि इस मंथ तक लास्ट में एग्जाम हो जाएगा। वो अपना काम को गिना रहे थे और फिर से अभ्यर्थी के मन में एक आशा की किरण जगी कि अगर अब एग्जाम हम लोग का हो जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी लगातार केवल यही कमेंट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। देखिए, मैं स्पष्ट करके समझाता हूं। अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो तो राजनेता है, पॉलिटिशियन है, उनकी बात को नहीं गंभीरता से लेना है। मैं आपको कानूनी पहलू बताता हूं। पहली बात तो जब से ये शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है बिहार में, ये मतलब पहले दिन से ही विवादों में रही है। पहले दिन से जी, आपने देखा होगा शुरू में डोमिसाइल नीति लागू थी कि बिहार के जो अस्थायी निवासी हैं वही इसमें फॉर्म भर सकेंगे। बाद में एक दिन शिक्षा मंत्री को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज रह जाएगी हमारी, नहीं भरेगी। तो उसके बाद हुआ कि नहीं, डोमिसाइल नीति खत्म कर दी जाती है, किसी भी प्रदेश के लोग फॉर्म भर सकेंगे। जैसे ही मतलब यदि आपको इस पर सोचना ही था, आप शुरू में ही सोच लेते। बाद में सर अभ्यर्थी कह रहे थे इसको लेकर कि डोमिसाइल नीति इसलिए हटाए, उनको प्रधानमंत्री बनने की लालसा है। अब हो सकता है, अब यहाँ तो देखिए सबके पीछे राजनीति रहती है, हो सकता है। उसके बाद देखिए उसमें कहा सरकार ने कि नियोजित शिक्षक को तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा जब वो इस परीक्षा को पास करेंगे। उस पर बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, वो आंदोलन के रास्ते पर चले आए। पटना में इतना प्रदर्शन हुआ, उन्होंने विधानमंडल के घेराव की तैयारी की। अब देखिए उसके बाद अभी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, उसमें एक नया झटका लगा है। अब मैं आपको दर्शकों को साधारण भाषा में समझाता हूं, सरल भाषा में। ये मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट का था, ये राजस्थान का मैटर है। और राजस्थान में 4 साल पहले वहां के हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो बीएड डिग्री धारी है वो प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। प्राथमिक शिक्षक का मतलब हुआ पहली से 5वीं दर्जा तक के बच्चों को जो पढ़ाए उसको प्राथमिक शिक्षक या प्राइमरी टीचर्स कहते हैं। तो एक बीएड डिग्री धारी ही ने, देवेश शर्मा या कुछ नाम है, उसने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 4 साल से लंबित था, 18 से चल रहा था। जी, ये 5वां साल हो गया जी। उसके बाद अभी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला बहुत लंबा चौड़ा है, 166 पन्नों का है, मैंने भी काफी हद तक उसको पढ़ा है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, बीएड डिग्री वालों की प्राथमिक शिक्षक बनने की पात्रता नहीं है, तो फिर कौन बनेंगे बीएड प्राथमिक शिक्षक? तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिन लोगों ने डीएलएड किया हुआ है। अब बीएड और डीएलएड का फर्क समझें। डीएलएड का मतलब हुआ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि आप शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से देखें तो बीएड डिग्री वाले ज्यादा ये होता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा ग्रेजुएशन के बाद लोग बीएड करते हैं, और जो डीएलएडी है वो लोग 12वीं के बाद करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जो डीएलएडी करने वाले को, छोटे बच्चों को पढ़ाने का विशेष उन लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए प्राथमिक शिक्षक के वो सही दावेदार है। अब ये देखिए कानूनी स्थिति हो गई। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, इसलिए उसका फैसला तो राजस्थान पर लागू होगा, बिहार पर लागू होगा, मध्य प्रदेश पर लागू होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लागू होगा। सर यहाँ एक प्रश्न आपसे लेंगे, इससे पहले थोड़ा सा जाते हैं तो केबीएस के द्वारा यानी केंद्रीय विद्यालय के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन सबका रिजल्ट दे दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन एक नोट में दिया जाता है कि 1 to 5 के लिए हम वही काम करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। सर उसके बाद बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, और बीपीएससी छोटा संस्थान नहीं है, बिहार के सर्वश्रेष्ठ संस्थान है वैकेंसी से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे उस तरीका से कुछ बयान नहीं दिया। उसी पर मैं आ रहा था, देखिए ये बिहार सरकार की गलती है। जैसे आपने केंद्रीय विद्यालय की बात की,
तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ये मामला 4-5 साल से लंबित था, ऐसी बात नहीं कि अचानक धमाका हुआ है। बिहार सरकार को भी इसकी जानकारी थी, तो कायदे से जब बहाली का विज्ञापन निकला था उसी समय बीपीएससी को लिख देना चाहिए था, स्पष्ट कर देना चाहिए था कि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, वहां लंबित है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार बहाली की शर्तों में परिवर्तन हो सकता है। एक तरह का डिस्क्लेमर जिसको कहते हैं, डिस्क्लेमर दे देना था। तो उससे क्या होता कि बीएड वाले भी थोड़ा मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी जो अचानक उनको वाले भी तैयार रहते, डीएलएड वाले भी तैयार रहते, अभी जो अचानक सबको सदमा लगा है वो सदमा की स्थिति नहीं आती। दूसरी देखिए गलती बिहार सरकार ने क्या की कि पहली से 5वीं तक की तो रिक्तियां निकली है, लेकिन 6ठी से 8वीं की तो रिक्तियां ही नहीं निकली है। यदि 6ठी से 8वीं वाली रिक्तियां निकली रहती तो उसमें भी बीएड वालों को रहता कि चलो इसमें हम नहीं है तो उसमें हम जा सकते हैं। अभी आज की स्थिति देखिए कितनी ये हो गई है कि पहली से 5वीं तक यानी प्राथमिक शिक्षक में लगभग 7 लाख से ज्यादा आवेदन भरे गए हैं और उसमें जो मेरी जानकारी है मोटा मोटी 4,90,000 जो फॉर्म है वो बीएड वालों ने भरे हैं और बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां भी हैं जिन्होंने दोनों किया हुआ है, लेकिन प्रमोशन को लेकर वो भर दिया, वो भी लगातार फंस गए वो भी। अब उसके बाद देखिए क्या ये 11 तारीख हो गई, आज हमारी बातचीत 16 तारीख को चल रही है, 5 दिन हो गए। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर तो बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास में एक आपात बैठक होनी चाहिए थी और आपात बैठक के बाद कर देना चाहिए कि भाई हम लोग क्या क्लियर करेंगे। अभी देखिए क्या हो रहा है कि चेयरमैन जो बीपीएससी के अतुल सर जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया कि नहीं परीक्षा होगी, समय पर होगी। कल गांधी मैदान में भी कुछ मुख्यमंत्री ने ऐसी ही कोई बात कही। अब मेरा ये कहना है, जितनी मेरी कानूनी समझ है या बाकी भी जो लोग बता रहे हैं विधि वेत्ता जो है, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीएड डिग्री वाले पात्र नहीं है, इसके बावजूद यदि आप परीक्षा करवाते हैं तो सरासर अवमानना हो जाएगी कोर्ट की। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई मजाक थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट कहता रहे और हम कान में तेल डाल के बैठे रहेंगे, कोई मजाक तो है नहीं। अगर आपने परीक्षा ले ली तो वो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो दोषी हो जाएंगे, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं वो दोषी हो जाएंगे, है ना। पलटू राम तो हो सकता है पतली गली से निकल भी जाए, ये तो नेता है, लेकिन ये पदाधिकारी लोग तो फंस जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने परीक्षा ले भी ली, है ना, तो परीक्षा लेने के बाद क्या होगा, उसका जो परीक्षा फल है, जो रिजल्ट है, उस पर सवालिया निशान लग जाएगा, वो अवैध हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में ही और बोलेगा कि जब आपने बीएड वालों को अपात्र घोषित कर दिया था तो बीएड वालों को बैठाकर उनका नाम मेरिट लिस्ट में कैसे दे दिया गया है, तो खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट उस रिजल्ट पर रोक लगा देगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये बहुत एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है जो कि ठीक नहीं है, इसको बहुत तुरंत दूर करना चाहिए। जी, तो कई सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे जो अभ्यर्थी नहीं जानते हैं, जिनको कानून का सबको ज्यादा समझ नहीं होता, वो बोल रहे हैं कि यदि 11 तारीख को फैसला है लेकिन फॉर्म तो पहले भरा गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए फैसला है लेकिन परीक्षा के पहले तो फैसला आया ना, फॉर्म से क्या मतलब है। परीक्षा तो 24, 25, 26 को है ना, तो उसके पहले तो वो आ गया ना। और सच पूछिए, एक तो नई बात है, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है मीडिया में, लेकिन वो भी लोगों को बताना है कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, कानून विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग पूर्व में बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक में बहाल हो चुके हैं उनकी नौकरी पर भी सवालिया निशान लग गया, रेट्रोस्पेक्टिव के तौर पर। रेट्रोस्पेक्टिव, जिसको हिंदी में भूतलक्षी प्रभाव कहते हैं। भूतलक्षी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने अलग से उस पर कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैंने पढ़ा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट मौन है उस पर, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता है कि ये जो फैसला है वो भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू होगा। कल कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और बोलेगा कि बीएड वाले अपात्र हैं, योग्य नहीं है, तो फिर वो प्राथमिक शिक्षक की नौकरी कैसे कर रहा है। सर, अभ्यर्थी केवल यही चाहते हैं, उनको भी ये फैसला सुने हैं तब से वो भी हतोत्साहित हैं। उन लोगों का साफ कहना है कि अगर हम एग्जाम देते हैं, हम बीएड वाले हैं, तो क्या हमको 2-4-5 हजार एक तो अलग से बोझ पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन बाहर रहना है। हमको ये केवल सरकार बोल दे या आयोग बोल दे या कोई सक्षम अधिकारी बोल दे कि आप लोगों को हम कुछ करेंगे, उनको ये मतलब नहीं है। एग्जाम ले लेंगे, वो भी जान रहे हैं रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, एग्जाम ले लेंगे, ज्वाइनिंग नहीं होगा, तो अभ्यर्थी केवल एग्जाम देने के लिए थोड़े बने हैं। वही मैंने कहा ना, यहाँ तो देखिए एक मतलब लगता है जैसे कि लूट खसोट का काम चल रहा है। अभी मान लीजिए सरकार ने सीधे ऐलान कर दिया कि परीक्षा रद्द हो जाएगी, फर्ज कीजिए, तो क्या होगा कि आपको सबकी परीक्षा फीस लौटानी है, जितना भी 600-700 रुपया जितना भी आपने लिया है सबको वापस लौटाइए, टोटल करोड़ों में हुआ होगा, सबको वापस लौटाइए, है ना। तो सरकार कहीं ना कहीं लगता है कि उससे भी सरकार भाग रही है कि अब जो ये पैसा हमारे खजाने में आ गया है इसको लौटाना नहीं है। ये भी लगता है सरकार की एक मंशा है। और ये भी आपने ठीक कहा कि मान लीजिए परीक्षा हो जाती है तो किसी शहर का कहीं केंद्र पड़ता है, कहीं का कहीं केंद्र पड़ता है, आने जाने में, कहीं ठहरने में, तो कितना भी, इतना महंगाई का जमाना है, कुछ हजार तो खर्च हो ही जाएंगे।
और सब लोग हैं यहाँ, कोई अडानी के घर का बच्चा तो शिक्षक बहाली दे नहीं रहा है, सब मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उन पर तो एक बोझ हो जाएगा ना। बिहार जैसे गरीब राज्य में तो एक बहुत ही ये ज्वलंत मुद्दा है, तो इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं तो रोज सोचता हूं कि आज कुछ सरकार का निकलेगा, आज कुछ निकलेगा, लेकिन आज पढ़ रहा था कि अब नीतीश कुमार दिल्ली रवाना, अब उस दिल्ली में बैठ के जोड़ तोड़ करेंगे कि जो विपक्ष का जो मोर्चा बना है उसका मैं संयोजक बन जाऊं, तो प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाऊं, तो ये बन जाऊं। अरे जो आम आदमी की यहाँ दाल रोटी खतरे में है और आप प्रधानमंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, दिल्ली जाने के पहले आपको इसको स्पष्ट करके जाना चाहिए था। जी सर, अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा? चूंकि आपके बात अभ्यर्थी मानते हैं, सुनते हैं, समझते भी हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो हतोत्साहित हमेशा हो रहे हैं? अब देखिए, मैं तो कानूनी पहलू समझा रहा हूं, मतलब राजनीति से हटके। राजनीति सीधा सीधा कानूनी पहलू है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको तो सरकार को मानना है, नहीं मानेगी सरकार तो अवमानना हो जाएगा। अब सरकार के पास एक तो रास्ता ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में ही एक समीक्षा का पिटीशन, जिसको रिव्यू पिटीशन कहते हैं, वो दाखिल करे। बिहार सरकार जाए और बोले कि ऐसे ऐसे हमारी हालत है, 24 तारीख से परीक्षा है, आप इसकी विशेष अनुमति हमको दीजिए। यदि सुप्रीम कोर्ट ने दे दी तो एक रास्ता साफ होगा। दूसरा, और चूंकि ये मामला पूरे देश भर से संबंधित है, तो दूसरा रास्ता केंद्र सरकार के पास है कि वो एक अध्यादेश लाए, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं, और अध्यादेश के द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संशोधित कर दे कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला लिया, लेकिन अध्यादेश लाकर बीएड डिग्री वालों को भी हम पात्र घोषित करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुत जोर से आंदोलन भी हो रहा है, वहां हजारों बीएड डिग्री वाले सड़कों पर है, बिहार में भी असंतोष है। तो कानूनी रास्ते यही हैं, और दो रास्ते जी, या तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट तो बदलने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही बदलेगा, उसके लिए और बड़ा बेंच बदलेगा या समीक्षा करके बदलेगा। और दूसरा रास्ता है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाके एक नया रास्ता निकाला, और बाकी जितनी बातें हैं वो ऐसे ही फिजूल की है, नेतागिरी वाली बात है। जी सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी आभार। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। आपको लगे कि इसके बावजूद भी मैं सर से कोई प्रश्न नहीं पूछ पाया, जो प्रश्न मेरे से छूट गए हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं सर से फिर मिलकर आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। समय